नमस्कार। इरिटेबल बाउल डिजीज़ आज की दुनिया में बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। ख़ास तौर से इंडिया में इसकी परसेंटेज काफ़ी बढ़ रही है। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज डाइटिशियन अनुराधा शर्मा और आज मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह डाइट एंड लाइफस्टाइल इन दोनों डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो तरह की इंटेस्टिनल बाउल डिजीज़ देखी गई हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन डिजीज़ का खतरा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, टोटल फैट्स, प्यूफा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मीट। अगर इन सब का सेवन ज़्यादा किया जाए तो आईबीडी दोनों तरह का अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ बढ़ने की संभावना है। दूसरा, अगर हमारी डाइट फाइबर रिच नहीं है, स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इन दोनों डिजीज़ के बढ़ने का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही अगर फाइबर नहीं है प्लस हम ट्रांस फैटी एसिड्स और जो नुकसान वाले फैटी एसिड्स हैं उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं तो इनका खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ऐसी कई स्टडीज़ देखी गई हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली फाइबर जब हम बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का फाइबर जब हमारी डाइट में कम होता है तभी इनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो केवल जो अनाज से या दालों से या पल्सेस से हमें फ़ाइबर मिल रहा है वो सफिशेंट नहीं है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का फ़ाइबर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्हें अवॉइड करने के लिए। उसके बाद में प्रोसेस्ड फूड, जो प्री पैकेज फूड, जो कन्वीनियंस फूड हमें बेचा जा रहा है भारी मात्रा में, ये चीज़ें हमारे शरीर में आईबीडी होने का खतरा 3 से 4 गुना बढ़ा देता है। इन फूड्स में जो फूड एडिटिव्स जैसे कि माल्टोडेक्स्ट्रिन डाला जा रहा है, जैसे कि इसमें जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एडिटिव्स डाले जाते हैं, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं कि हमारा जो इंटेस्टिनल बैरियर है उसको ख़राब कर देता है। तो हमारे जो गट में माइक्रोबायोम्स होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देता है। और जो प्रो इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरिया होता है, यानी कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स गट का कम हो जाता है और उसकी वजह से आईबीडी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब दूसरा हम आते हैं कि डाइटरी रिकमेंडेशंस क्या होंगी। फैट्स की अगर बात करें तो ओमेगा 3 वाले फैटी एसिड्स प्यूफा जो होते हैं और जो हमारे यूसी और सीडी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ दोनों को ही कम करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो वेजिटेबल रिच डाइट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिच डाइट है, क्योंकि उसमें फ़ाइबर हमारे लिए हेल्पफुल है, वो हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। दूसरी बात देखा गया है कि विटामिन डी बहुत हेल्पफुल है। विटामिन डी यानी कि हमारा जो सनलाइट एक्सपोजर है, जो इंडियंस के लिए कोई एफर्टलेस काम है, हमारे पास तो ऑल टाइम अवेलेबल है, तो सनलाइट एक्सपोजर से जो हमें विटामिन डी मिलता है वो आईबीडी को अवॉइड करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर हम चाहते हैं कि हम आईबीडी अवॉइड करें तो सनलाइट एक्सपोजर हमें ज़रूर करना है, ज़्यादा एसी वगैरह की आदतें ना डालें। नेक्स्ट इज़ देखा गया है कि एटलीस्ट 12 मंथ से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड जिन बच्चों को मिला है उनमें आईबीडी होने के चांसेस कम है, और जिन्हें कम मिला है या नहीं मिला है उन बच्चों में बड़े होने के बाद या एक एज के बाद आईबीडी होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा रिकमेंडेशन है वो ये है कि आईबीडी के पेशेंट्स को भी एक बैलेंस डाइट की ही ज़रूरत है। वही हमें फ़ाइबर भी देना है, फ़ैट्स भी, हेल्दी फ़ैट्स भी देने हैं, प्यूफा जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह जो एनरिचिंग फैटी एसिड्स हैं वो भी प्रोवाइड करना है, प्रॉपर प्रोटीन भी देना है, सब कुछ देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी एलिमेंटल डाइट्स पॉपुलर हैं, जैसे कि फॉडमैप है, इस तरह की और भी डाइट्स हैं, उनका रोल है, लेकिन जिस टाइम फ्लेयर हो रहा होता है, यानी कि जब सिम्टम्स बहुत बड़े हुए हैं, उस वक्त थोड़े समय के लिए देना ठीक है। लेकिन अगर हम इनका प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है डेफिशिएंसीज भी होती हैं। सो हमें बेसिकली पेशेंट के साथ
डाइटिशियन का एक रेगुलर इंटरेक्शन रहना चाहिए एटलीस्ट कुछ समय तक, ताकि वो लोग डिस्कस करके ये जान सकें कि कौन से फूड सेफ़ हैं, कौन से फूड से बैलेंस डाइट फॉर्म की जा सकती है। हाँ, कुछ ऐसे फूड्स जो हमेशा एग्रीवेट करते हैं प्रॉब्लम्स को, उनको हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट करना पड़ सकता है, और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें हम एक सेफ़ लिमिट में खा सकते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए हम 100 ग्राम्स खाएँ तो वो हमें सूट कर जाएगा, उसके न्यूट्रिएंट्स भी हमारे शरीर को मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ हम 120 ग्राम्स खाते हैं वो हमें नुकसान करता है। सो इस तरह से हम लोग काउंसलिंग के थ्रू, रेगुलर इंटरेक्शन के थ्रू इस तरह से अपनी सेफ लिमिट्स जान सकते हैं, ताकि हम बैलेंस डाइट ज़रूर प्रोवाइड कर सकें इन पेशेंट्स को। इसके बाद एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इन पेशेंट्स के साथ, कि इनका डेफिशिएंसी ज़रूर क्रिएट होता है और काफ़ी हद तक मैल नरिशमेंट की तरफ जाते हैं। काफ़ी बार इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो गट ही पहली जगह है जहाँ पे खाना जा रहा है। खाना डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब ही गट से होना है। अगर वहीं पे तकलीफ़ होगी तो जाहिर सी बात है मिनरल्स, वाइटामिन्स वगैरह ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होंगे। मुश्किल की बात यह है कि प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह भी ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो जब अब्जॉर्प्शन में ही कमी आएगी तो जाहिर सी बात है डेफिशिएंसी भी होगी। अब ये पेशेंट बाय द टाइम डाइटिशियन तक पहुंचते हैं ऑलरेडी डेफिशिएंसी का शिकार हो चुके होते हैं, मैल नरिशमेंट का शिकार हो चुके होते हैं। हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका वज़न 30 से 35 के बीच में है। अब हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि लाइफस्टाइल का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हम लोग कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितना भी सही खाना खा लें, कितना भी प्रोसेस फूड अवॉइड कर लें, फिर भी हमें ये समझने की ज़रूरत है दुनिया में 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें से कुछ निशाचर हैं, कुछ दिनचर हैं, और ह्यूमंस निशाचर नहीं हैं। जब हम सूरज के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल नहीं रखते हैं, अपना स्लीप पैटर्न और मील पैटर्न सही नहीं रखते हैं, तो हमारी गट में प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं और हम उसे नहीं अवॉइड कर सकते। कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिसमैन हैं, पायलट्स वगैरह हैं, जिनका काम ही ऐसा है जो शिफ्ट्स में चलता है। उनके लिए हमने अक्सर ये देखा है कि अगर उन्हें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन्हें रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, और कई बार पूरी तरह से वो आराम नहीं पा सकते, क्योंकि उनका काम उन्हें एक प्रॉपर लाइफ शेड्यूल फॉलो नहीं करने देता। फिर भी खाने से और कई चीज़ों पे ध्यान रखने से, डाइटिशियन से रेगुलर डिस्कस करने से हम फिर भी काफ़ी आराम इन पेशेंट्स को भी दिला सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमारे रिव्यूज़ के सेक्शन में गूगल माई बिज़नेस पर जाकर कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने हमारी काउंसलिंग से काफ़ी फ़ायदा उठाया है। और अगर आप भी ऐसे किसी भी पेशेंट को जानते हैं जिन्हें आईबीडी से मुश्किल हो रही है, आप उन्हें हमसे संपर्क करने के लिए कह सकते हैं, या आप उनके बिहाफ पे हमारे साथ संपर्क बना सकते हैं। हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इस तरह के ज्ञानपूर्वक वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।